वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। चैप्टर मोशन में हमने लास्ट की क्लासेस में एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा था। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डेरिवेशंस ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन इनके बारे में पढ़ेंगे। डेरिवेशंस ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। बच्चों, इक्वेशन ऑफ मोशन ये हमारी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। फर्स्ट जो काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ही कहा जाता है। फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन। जो फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन है, जिसको और सिंपल हम वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप कह देते हैं। वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप। जो वेलोसिटी टाइम रिलेशन है स्टूडेंट्स, इट इज v इज इक्वल टू u प्लस at। इसको हम v इज इक्वल टू u प्लस at, ये आपको लर्न करना है। v इज इक्वल टू u प्लस at। लेकिन ये वास्तव में v इज इक्वल टू u प्लस at क्यों है, ये होमोजेनिटी जो है रिलेशनशिप इक्वेशंस, उनसे हम इसको बाद में समझेंगे। फिलहाल हम ग्राफिकली इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस at, इसी प्रकार से जो सेकेंड काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन है, जिसको हम डिस्टेंस टाइम रिलेशनशिप कहते हैं। ये जो डिस्टेंस टाइम रिलेशनशिप है, इसको पढ़ेंगे। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसको हमने ऐसे ही लर्न करना है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। उसी प्रकार इक्वेशन ऑफ होमोजेनिटी से ये दोनों इक्वल होते हैं। और थर्ड हमारे पास है थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसको हम वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन कहते हैं। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। स्टूडेंट्स, ये जो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन है, इट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये तो हमारे पास जो आज हम करने जा रहे हैं, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस at। इसी प्रकार स्टूडेंट सेकेंड काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। वैसे हम इन सब के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। हियर u जो है, इट इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इनिशियल किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टार्टिंग जो है, स्टार्टिंग वेलोसिटी, शुरू में वेलोसिटी उसकी क्या है, दैट इज u। इसी प्रकार से v, दैट इज फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। एंड थर्ड वन इज a, यहाँ पर, दैट इज एक्सेलरेशन। t will be the time taken। s जो यहाँ पर s, that is distance, displacement आप कह सकते हैं, distance कह सकते हैं। और बाकी सब हमने पढ़ लिया। s इज इक्वल टू ut, u के बारे में बता चुके हैं, t at सब बोल।
तो u is initial velocity, v will be the final velocity, a is acceleration, a double c l e r a t u l, t टाइम टेकन, s डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर हम ये तीन जो हमारी काइनेटिक इक्वेशंस हैं इनको ग्राफिकली जो है हम ये रिलेशनशिप जो है वो करेंगे। तो जैसे फर्स्ट हमारे पास इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। स्टूडेंट्स, ये जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, अभी हमने कहा इट इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, लेकिन ये कहाँ से आया, इसको हमने ग्राफिकली करना है। हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं, ग्राफ बनाएंगे। कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। हम कोई ऑब्जेक्ट जो है उसको कंसीडर करते हैं कि वो इस प्रकार से स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से, ठीक है, विद यूनिफॉर्म, अगर हम कहें पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो यहाँ पर हम वेलोसिटी को इंडिकेट करेंगे। स्ट्रेट लाइन विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए, और इसमें कोई यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो अभी दिखाएंगे हम इसमें, इन टाइम टी, ऐसे in time t, this is time bar, in time t this object, ठीक है, object having velocity moving in a straight line having velocity v and in time t। अब हम कर लेते हैं ऐसे कि लेट करते हैं कि u is the initial velocity of the object। हम लेट करते हैं कि उस ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u है। दिस इज u, दिस इज ओरिजिन o, u इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्लियर, एंड v भी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, और v उसकी फाइनल वेलोसिटी है किसी पर्टिकुलर टाइम t पर, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पर u इनिशियल वेलोसिटी और v उसकी फाइनल वेलोसिटी। ये हम यहाँ दिखा सकते हैं, v उसकी फाइनल वेलोसिटी, दिस इज टाइम टेकन t। देन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी ड्रॉन। तो अब जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ यहाँ से बनेगा, u उसकी वेलोसिटी है, स्ट्रेट लाइन में ऑब्जेक्ट जो ना वो मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कंपोनेंट्स होंगे इनिशियल वेलोसिटी का वो हमने ये शो किया। यहाँ पर जो बी कंपोनेंट यहाँ पर जो है, दिस इज ओ एंड दिस इज ए, और हमने यहाँ पर कहा कि वो ऑब्जेक्ट इस प्रकार से एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जो ना वो मूव कर रहा है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यहाँ पर पॉइंट बी पर, ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है यहाँ पर टू फाइनल वेलोसिटी, और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है उसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो v हो जाती है। मतलब u इनिशियल वेलोसिटी थी, a कांस्टेंट एक्सेलरेशन था उसका, ठीक है, और v क्या बन गई उसकी फाइनल वेलोसिटी, दैट इज v। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फ्रॉम b से ड्रॉ परपेंडिकुलर BE, ये परपेंडिकुलर हमने BE ड्रॉ कर दिया जिसने रिप्रेजेंट किया किसको, v, ठीक है। ड्रॉ AD, यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर और ड्रॉ करेंगे AD, this is perpendicular, draw AD, this perpendicular AD to BE। तो जब हम AD को इस B पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एंगल बन जाएगा बेटे, इसको हम ग्रीक लेटर होता है थीटा, थीटा ऐसे, दिस इज थीटा, ये हम रिप्रेजेंट करेंगे थीटा। अल्फा बीटा गामा आपने सुना है, तो एक नई टर्म हम थीटा, हम अल्फा भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमने कहा कि भाई एक ऑब्जेक्ट उसकी इनिशियल वेलोसिटी u इन टाइम t विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन a, इट अटेन्स फाइनल वेलोसिटी v, ऐसे हमारे पास आया। यहाँ से कुछ इंफॉर्मेशन जो हमें मिली वो क्या मिली, हमें मिला कि जो यहाँ पर हमने o a b और
इसको भी आप मिला दीजिए, दिस इज सी और दिस इज डी। तो यहाँ से हमें पता लगा कि जो सी बी है, दिस सी बी इज इक्वल टू ओ ई, दिस सी बी इज इक्वल टू ओ ई, पैरेलल हैं ये और ये परपेंडिकुलर से, और दैट इज इक्वल टू डी। इज इट क्लियर? इसी तरह से जो ओ ए है, ओ ए, दिस इज इक्वल टू डी ई, और दिस इज इक्वल टू यू। क्लियर स्टूडेंट्स? जो ओ सी है वही आपका डी ई है, एंड ओ सी इज इक्वल टू डी, और जो ओ सी है वही बी ई है, और ये किसके इक्वल है? वी के इक्वल है। तो हमें ग्राफ से कुछ इंफॉर्मेशंस मिल गई कि सी बी इज इक्वल टू ओ ई इज इक्वल टू टी, दिस और दिस टी है, दिस और दिस इक्वल है, बट ये कौन है? वी है, दिस इज वी, दिस ये हमारे दोनों पैरेलल हैं, तो इसका मतलब दिस और दिस, यानी सी ई, सी बी, ए डी और ओ ई तीनों कौन है? टी है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ ग्राफ से इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट हो गई। इन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, एक रिलेशनशिप जो है उसको बनाएंगे। अब जो रिलेशनशिप है वो क्या है? देखिए, हमने कुछ इंफॉर्मेशंस लिया ग्राफ से कि ओ सी की वैल्यू क्या है, सी बी क्या है, ठीक है। तो इंफॉर्मेशंस हमारी यहाँ से दोबारा लिख देते हैं, ओ सी इज इक्वल टू बी ई इज इक्वल टू वी। इसी प्रकार से मैंने आपको बताया सी बी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू ओ ई इज इक्वल टू टी। ये हमें इंफॉर्मेशंस कहाँ से मिली? ग्राफ से। ये जो ग्राफ हमने प्लॉट किया, इस ग्राफ से हमें ये इंफॉर्मेशंस मिली। अब इसी ग्राफ को देखते हुए, इसी को देखते हुए हम इसको कंप्लीट करेंगे, रिलेशनशिप जो है उसको बनाएंगे। देखिए, फ्रॉम ग्राफ नाउ वी नो दैट, क्या जानते हैं आप? वी नो दैट ये जो ए बी है इसको हम स्लोप कहेंगे, स्लोप ऑफ ए बी, इट इज इक्वल टू, ये जो ए बी स्लोप है इट इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। स्टूडेंट्स, ये टेंजेंट थीटा क्या है? वास्तव में ये जो ट्रायंगल है हमारी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ये जो ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में जो स्लोप होता है वो जो उसकी दो अपोजिट साइड्स होती हैं, दो अदर साइड्स होती हैं, उनकी रेशियो होती है। और वो जो रेशियो है, ये कौन है? परपेंडिकुलर, ये कौन है? बेस, और ये कौन है? हाइपोटेन्यूज। तो जो स्लोप होता है वो परपेंडिकुलर और बेस का क्या होता है? रेशियो होती है। तो इसलिए हम इसको यहाँ टेंजेंट थीटा, और दैट टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, क्योंकि वास्तव में ये कौन है? एक्सेलरेशन। सो फ्रॉम ट्रायंगल, अब हमारे पास ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल कौन है? ए बी डी। ये जो ए बी डी ट्रायंगल है, ए बी डी, इस फ्रॉम ट्रायंगल ए डी बी या ए बी डी जो टेंजेंट ऑफ थीटा होगा इट इज इक्वल टू, अभी मैंने आपको बताया कि जो साइड अदर टू साइड्स की क्या होगी? वो रेशियो होगी। तो बी डी बाई ए डी, इट इज इक्वल टू बी डी बाई ए डी। और अभी मैंने आपको कहा था कि टेंजेंट थीटा कौन है? स्लोप ए। अब हम बी डी की वैल्यू प्लेस कर देंगे ग्राफ, जो हमारे पास जो हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की है फ्रॉम ग्राफ, जो बी डी है वो हमारा कौन है? ए, और जो ए डी है, दिस बी डी, दिस बी डी, दिस इज दिस बी डी इज इक्वल टू, इसको हम फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट। बी डी इज इक्वल टू, देखिए स्टूडेंट्स, बी डी इज इक्वल टू, बी डी किसके इक्वल है?